ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने के आसार। सौराष्ट्र और कच्छ में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं गर्म हवाएं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का जगह भारी वर्षा का अंदेशा। केरल के कुछ हिस्सों में भी बरसेंगे बादल। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना। असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही मौसम खबर में किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई खास खबरों के साथ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का जगह भारी वर्षा की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है। असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने का अनुमान है। केरल और माहे में कुछ जगह बिजली चमकने का अंदेशा है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं गर्म हवाएं। और आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा के आसार नहीं है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात का अनुमान नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि गुरुवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बरसात का अनुमान है। गुरुवार शुक्रवार को असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। साथ ही गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को बिहार और झारखंड में बरसात के आसार नहीं है, जबकि शुक्रवार को ओडिशा में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। साथ ही अगले 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात का अनुमान नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को गुजरात में भी वर्षा की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं अगले 2 दिन रायलसीमा में बारिश की संभावना नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी वर्षा की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन तटीय कर्नाटक में बारिश का अंदेशा नहीं है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को केरल में कहीं कहीं बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। मौसम से जुड़ी हुई और भी ज्यादा जानकारियों के लिए आइए बात करते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामणि से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर जेनामणि, स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है? अभी जो चेतावनी है, मेनली जो हमारा जो
पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार आइलैंड और अंडमान सी, जी और जो हमारा फिशरमैन है, मछुआरा भाई है, उन लोग के लिए है 3 दिन तक न जाएं जो अंडमान सी के, अंडमान के तट और आसपास, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड और स्क्वाली वेदर होगा, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम है कम दबाव का कहते हैं। आज 31 और 1 और 2 तारीख को मना है जाने के लिए समुद्र, जो अंडमान का जो समुद्र एरिया है जी। और बाकी हिस्सा में जो हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ भी भारी बारिश आज हो सकता है। बस यही है। बाकी जो हमारा जो मेन लैंड है, तो जो हीट वेव का जो स्टेटस है, अभी उत्तर भारत में आज 1 दिन रहेगा जी, राजस्थान का कुछ हिस्सा, और अभी तो तापमान जो है उत्तर भारत में कम होने का संभावना है नेक्स्ट 3 दिन तक जी। ज्यादा तक जो वाणेंगे हमारा जो हीट वेव का, हम लोग जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वो उड़ीसा में जो बारीपदा है वो हाईएस्ट है देश का तापमान, देश में जितना हमारा रिपोर्ट आया हुआ है, और 44.2 है जी। और हीट वेव, सीवियर हीट वेव चल रहा है इस वक्त उड़ीसा में। तो 2 दिन हम उड़ीसा को ऑरेंज अलर्ट रखे हैं, जीडब्ल्यू भी वेस्ट बंगाल को भी रखे हैं, जो इनकी जो जैसे दीघा है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर उड़ीसा का बहुत सारा हिस्सा हीट वेव में जी। बाकी पार्ट जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, विदर्भ 40 से 42 डिग्री है, लेकिन अभी जो है सेंट्रल इंडिया और जैसे मैंने बताया जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल 2 दिन रहेगा, बाकी हिस्सा में टेम्परेचर कम होगा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में 2 दिन के बाद कम होगा जी, जी। अभी जो दिल्ली और उत्तर भारत का जो है 6 तारीख से बारिश का संभावना है, क्योंकि एक अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसीलिए तापमान जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ऐसे कोई लॉन्ग हीट वेव स्पेल नहीं होगा अगले 8 से 10 दिन तक जी। बिल्कुल डॉक्टर चेड़ामणि, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान में देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, कहाँ हुई बारिश, कहाँ चली तेज हवाएं, गर्म हवाओं का असर कहाँ कहाँ दिखा। तो अगर पहले बात करें बारिश की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। इसके साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बारिश हुई। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बरसात हुई। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई। असम और मेघालय के अधिकतर हिस्सों में बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह बारिश हुई। इसके साथ ही इस दौरान केरल और माहे में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगह बारिश हुई। वहीं बात करें तेज हवाओं की, तो असम, मेघालय और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह गर्म हवाओं का असर नजर आया। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह गर्म हवाएं चली। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं चली। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर चली गर्म हवाएं। इसके अलावा झारखंड और ओडिशा में इक्का दुक्का जगह गर्म हवाएं चली। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह गर्म हवाओं का असर दिखा। इस दौरान मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चली। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं मौसम वैज्ञानिक का। डॉक्टर चेड़ामणि, जानना चाहेंगे कि तेज हवाओं का असर देश के किन किन हिस्सों में देखा जा सकता है? तेज हवाएं जो है ओनली पूर्वोत्तर राज्य, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल का जो हमारा होता है सिक्किम एरिया है, हिमालयन का इलाका है, वहीं में चलेगा। अभी अगले 5 दिन तक जो है ऐसे कोई जगह में ऐसा नहीं है कोई आंधी या ओले गिरने का, ओनली जो पूर्वोत्तर राज्य में होगा। और मैंने जैसे बताया कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां भी हम लोग को स्क्वाल और तेज हवा चलने का जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है दक्षिणी अंडमान सी पर, उसके वजह से वहां भी हेवी रेन होने का संभावना है। बस यही चेतावनी है। बाकी पार्ट में जो मैंने बताया हीट वेव ज्यादा जो है उड़ीसा का ऑरेंज कलर हम लोग। बिल्कुल डॉक्टर जी, हमने हीट वेव का जिक्र कर रहे थे, इसके बारे में और भी विस्तार से जानना चाहेंगे। बताएं देश के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर लोगों को सतर्क रहना चाहिए, गर्म हवाओं का असर वहां पे दिख सकता है? गर्म हवा तो कम हो रहा है उत्तर भारत में, ज्यादा तक जो है
उड़ीसा, वेस्ट बंगाल यही जगह में अभी पीक पर है। राजस्थान में जो दक्षिण राजस्थान हिस्सा है, कुछ हिस्सा में गर्म हवा चल रहा है, बाकी जगह में कम हो रहा है। अभी अगले 6-7 दिन तक टेम्परेचर जो है ज्यादा बढ़ेगा नहीं और गर्म हवा का कमती और नजर आएगा। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर जिनामणि, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं तापमान की। आइए जान लेते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही पंजाब में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी राजस्थान में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तो मराठवाड़ा के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा के बारीपदा में 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए जान लेते हैं कि न्यूनतम तापमान का हाल देश के अलग अलग हिस्सों में क्या रहा। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। वहीं मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा झारखंड के भी कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इसके साथ ही तेलंगाना में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान हिमाचल प्रदेश के ऊना में रहा। यहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें हरी मिर्च की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। असम और मेघालय में इस मौसम में किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है,
कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार हासिल कर सकते हैं। साथ ही रोग व कीट से बचाव के लिए किसानों को किस तरह से उपाय करने चाहिए, ये जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। असम में धान की बुआई करें। धान के खेत में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। किसान जूट की बुआई कर ले। यहाँ लौकी और कद्दू की बुआई कर सकते हैं। लौकी और कद्दू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। लौकी और कद्दू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं मूंग और उड़द की बुआई कर ले। मूंग और उड़द में समय समय पर सिंचाई भी कर सकते हैं। साथ ही मक्के की बुआई करते रहे। इसके अलावा केले की रुपाई करें। इसी तरह लहसुन और अदरक की रुपाई कर सकते हैं। वहाँ भिंडी की बुआई कर ले। अभी नारियल की रुपाई के लिए उचित समय है। नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। असम में गन्ने की रुपाई भी की जा सकती है। मेघालय में बैंगन और लाल मिर्च की रुपाई करें। बैंगन और लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह टमाटर और शिमला मिर्च की रुपाई करते रहें। टमाटर और शिमला मिर्च के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान अदरक और हल्दी की खुदाई कर सकते हैं। साथ ही बीन्स की बुआई कर ले। बीन्स के खेत में सिंचाई करते रहे। अभी अनानास की कटाई कर ले। वहीं स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी के खेत में हल्की सिंचाई करें। यही अमरूद के बागों में जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेघालय में फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर ले। यहाँ गोभी के खेत में पानी का उचित स्तर बनाए रखें। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कौन कौन से कृषि कार्य आपको करने चाहिए। मौसम और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक इसी तरह से खेती किसानी करेंगे तो आप अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। इस मौसम में हरी मिर्च की बुआई की जा सकती है। हरी मिर्च की बुआई कैसे करें और क्या क्या सावधानियां बरतें, ये जानने के लिए देखते हैं विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित एक रिपोर्ट। हरी मिर्च की नर्सरी में बुआई मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म लगा सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती है। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रुपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज ले। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दे। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल में फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च की फसल में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इन रोगों के अलावा हरी मिर्च की फसल में थ्रिप्स और माहू कीट का खतरा भी बना रहता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहे। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ रोग प्रभावित फसल पर ही करें। जहाँ हरी मिर्च की मांग साल भर बनी रहती है, ऐसे में अगर वैज्ञानिक तरीके से आप खेती करते हैं तो अच्छी उपज हासिल करके आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जहाँ कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना नजर आ रही है और अधिकतम तापमान में भी कहीं कहीं पर कमी देखी जा रही है, तो ऐसे में मौसम के लिहाज से अरुणाचल प्रदेश के किसान इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। मौसम के लिहाज से खेती की खास बातों में बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्के के खेत से खरपतवार किसान निकाल लें। वहीं अरुणाचल प्रदेश में मक्के के खेत में जल निकासी का प्रबंध करें। केले के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। अरुणाचल प्रदेश में केले के गुच्छों की कटाई करते रहें। धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। लौकी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अरुणाचल प्रदेश में किसान लौकी के खेत से घास फूस निकाल लें। अरुणाचल प्रदेश में ही सरसों की कटाई किसान इस समय कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी हुई कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती है। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। पश्चिम बंगाल के किसान मौसम के लिहाज से इस समय कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में किसान मक्के की बुआई कर लें। इलायची के खेत में निराई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के किसान जूट की बुआई करते रहें। यहां सरसों की कटाई समय की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में आलू की खुदाई कर लें। अदरक की बुआई के लिए खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल में जूट के खेत में सिंचाई करें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। पश्चिम बंगाल में भिंडी की बुआई करें। धान के खेत में जल निकासी का प्रबंध करें। और अब बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। मौसम विभाग ने फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में समुद्र तट पर न जाने की सलाह दी है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है। असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने का अनुमान है। केरल और माहे में कुछ जगह बिजली चमकने का अंदेशा है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में भी इक्का दुक्का जगह गर्म हवाएं चल सकती हैं। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।